जंगल के बाहर मिला एक रहस्यमयी जाल और उसमें फंसा था आनंदवन का सबसे प्यारा हिरण। क्या कोई शिकारी जंगल के करीब आ चुका था? क्या मंत्री लोमड़ी अपने सबसे बड़ी परीक्षा में सफल होगी? सुनिए 5 दिन की राजा लोमड़ी का रोमांचक भाग 10। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल @LoveYouOfficial.com में, जहां आपको मिलती है हर दिन नई नई प्रेरणादायक, रोचक, पौराणिक और धार्मिक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रोमांचक कहानी, 5 दिन की राजा लोमड़ी, भाग 10। शिकारी का जाल और लोमड़ी की सबसे बड़ी परीक्षा। बरगद के रहस्यमय खजाने की खोज के बाद आनंदवन पहले से भी ज्यादा सुंदर और सुरक्षित हो गया था। हर तरफ हरियाली थी, नदियां बह रही थी, जानवर खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे थे। लेकिन एक सुबह जंगल की शांति अचानक टूट गई। मदद की पुकार। सुबह सुबह एक हिरण घबराया हुआ दरबार में पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। वह हाँफते हुए बोला, महाराज, मेरे छोटे भाई चंचल को बचाइए। राजा गजराज तुरंत खड़े हो गए। क्या हुआ? हिरण रोते हुए बोला, वह जंगल के किनारे गया था और किसी जाल में फंस गया। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा गजराज, मंत्री लोमड़ी, बंदर और भालू कालू भेड़िया तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने देखा एक मजबूत रस्सी का जाल पेड़ों के बीच लगा हुआ था। उसमें छोटा हिरण चंचल बुरी तरह फंसा हुआ था। वह दर्द से कराह रहा था। खरगोश डर कर बोले, यह किसी शिकारी का काम है। सभी जानवर के चेहरों पर चिंता छा गई। राजा गजराज ने अपनी सूंड से जाल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन रस्सियां बहुत मजबूत थीं। भालू ने खींचा, बंदर ने काटने की कोशिश की, फिर भी जाल नहीं टूटा। लोमड़ी ध्यान से सब देख रही थी। अचानक उसकी नजर जाल के एक कोने पर गई। वहां एक खास गांठ बंधी हुई थी। लोमड़ी मुस्कुराई और वह बोली, रुको, इसे ताकत से नहीं, समझदारी से खोलना होगा। उसने धीरे धीरे गांठ को खोला, फिर दूसरी गांठ, फिर तीसरी। कुछ ही मिनटों में पूरा जाल ढीला पड़ गया। चंचल आजाद हो गया। पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। लेकिन लोमड़ी का चेहरा अभी भी गंभीर था। लोमड़ी बोली, यह सिर्फ शुरुआत है। अगर एक जाल मिला तो आसपास और भी हो सकते हैं। सभी जानवर घबरा गए। कालू भेड़िया बोला, मैं जंगल की सीमा पर गश्त लगाऊंगा। राजा गजराज ने कहा, और हम सब मिलकर शिकारी को रोकेंगे। उस रात एक विशेष दल बनाया गया। लोमड़ी, बंदर और कालू भेड़िया जंगल के किनारे छिप गए। आधी रात बीत गई, चारों तरफ सन्नाटा था। तभी झाड़ियों में सरसराहट हुई। एक आदमी हाथ में जाल लिए धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ रहा था। शिकारी ने एक नया जाल बिछाना शुरू किया, लेकिन उसे पता नहीं था कि कई आंखें उसे देख रही है। लोमड़ी ने इशारा किया, बंदर पेड़ से कूद पड़ा। कालू भेड़िया जोर से दहाड़ा। शिकारी घबरा गया। उसी समय राजा गजराज भी वहां पहुंच गए। उनकी विशाल आकृति देखकर शिकारी डर के मारे कांपने लगा। शिकारी भागने लगा, लेकिन तभी उसका पैर उसी जाल में फंस गया जो वह जानवरों के लिए लाया था।
वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। सभी जानवर गुस्से में थे। भालू बोला, इसे सबक सिखाओ। बंदर बोला, इसी ने हमारे दोस्तों को नुकसान पहुंचाया है। सभी की नजर लोमड़ी पर थी। यही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। लोमड़ी कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, अगर हम भी इसके जैसे बन जाए तो हमें और इसमें क्या फर्क रहेगा। गलती की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन नफरत नहीं। उसने शिकारी को जाल से बाहर निकालने में मदद की। शिकारी शर्म से सिर झुका कर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। शिकारी बोला, आज तुम सबने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक दिया है। मैं वादा करता हूं कि अब कभी किसी जानवर का शिकार नहीं करूंगा। राजा गजराज ने कहा, याद रखो, जंगल सिर्फ जानवरों का घर नहीं, प्रकृति की अमानत है। शिकारी ने कुछ सिर झुकाकर माफी मांगी और वहां से चला गया। अगले दिन पूरे जंगल में खुशी का माहौल था। चंचल हिरण सुरक्षित था। शिकारी का खतरा टल चुका था। सभी जानवरों ने मंत्री लोमड़ी की प्रशंसा की। बंदर मुस्कुराकर बोला, अब तो मानना पड़ेगा, हमारी मंत्री सच में बदल गई है। सभी जानवर हंस पड़े। लोमड़ी भी मुस्कुरा दी। सच्ची बुद्धिमानी सिर्फ समस्या हल करने में नहीं, बल्कि सही समय पर दया दिखाने में होती है। क्षमा और करुणा सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उस रात जंगल के पहाड़ों की तरफ से एक रहस्यमयी गर्जना सुनाई दी। क्या आनंद वन पर कोई नया खतरा आने वाला है? भाग 11 में सुनेंगे पहाड़ों के रहस्यमयी राक्षस की कहानी। धन्यवाद मित्रों। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।